सब्सिडरी बुक्स, जैसे हम बोलते हैं अदर पर्पस बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर आता है बेटा कि अगर हमारे बिजनेस छोटा है, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, तो उस केस में हम जर्नल प्रॉपर रखते हैं। कब? जब हमारा बिजनेस छोटा है, ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, तो हमें सब्सिडियरी बुक्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सब्सिडियरी बुक्स रखने की ज़रूरत हमें अपने बिजनेस के अंदर तभी होती है जब हमारे बिजनेस का साइज बड़ा हो और यहाँ पर लार्ज स्केल पर ट्रांजैक्शंस होते, तो उस समय पर हम जर्नल भी मेंटेन करते हैं और सब्सिडियरी बुक्स को भी मेंटेन करते हैं। तो जर्नल हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सब्सिडियरी बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर बेटा आता है, सबसे फर्स्ट आता है कैश बुक। तो कैश बुक जो है वो हम पढ़ चुके हैं। कैश बुक के बाद आता है परचेज बुक। तो कैश बुक के अंदर हमने पढ़ा था कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेकेंड आता है परचेज। तो जब हम परचेज करते हैं तो दो तरीके से परचेज करते हैं, कैश परचेज करते हैं और क्रेडिट परचेज करते हैं। तो कैश परचेज अगर हम करते हैं, नगद खरीदते हैं, तो कैश बुक में एंट्री आती है, और अगर हम उधार परचेज करते हैं तो उस केस के अंदर हम एंट्री करते हैं परचेज बुक के अंदर। तो परचेज बुक के अंदर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। थर्ड आती है हमारी सेल, कि जब हम बेचते हैं तो हम बेचते नगद भी हैं और उधार भी बेचते हैं। जब हम नगद बेचते हैं तो उसकी एंट्री आती है कैश बुक के अंदर, और जब हम उधार बेचते हैं तो उसकी एंट्री आती है हमारी सेल बुक के अंदर। तो सेल बुक के अंदर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो हम उधार बेच रहे हैं वो सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारी आती है सब्सिडियरी। नेक्स्ट आती है सब्सिडियरी बुक में परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है बेटा कि जब हमने खरीदा, जब हमने गुड्स खरीदे तो वो कहलाता है परचेज। क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। अब जब हमने गुड्स खरीदे और उसके बाद हमने पैकिंग को खोला, पैकिंग खोलने के बाद हमने देखा कि भाई कुछ गुड्स उसमें डिफेक्टिव है, तो जो डिफेक्टिव गुड्स हैं वो गुड्स अब हम वापस करेंगे जिससे हमने उन गुड्स को खरीदा। तो खरीदे हुए गुड्स जब हम वापस कर रहे हैं, क्यों वापस कर रहे हैं? क्योंकि कुछ डिफेक्ट है या कोई अदर रीज़न है जिसकी वजह से हम वापस कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा परचेज रिटर्न। वो क्या कहलाएगा? परचेज। तो जब भी हम परचेज रिटर्न करेंगे, गुड्स को वापस करेंगे, या तो वो डिफेक्टिव है या कोई अदर रीज़न है, तो उसकी एंट्री जिस बुक में करेंगे वो बुक परचेज रिटर्न बुक कहलाती है। फिर इसके बाद आता है सेल रिटर्न बुक। तो सेल रिटर्न बुक का मतलब है बेटा कि जब हमने गुड्स बेचे, सेल किए, इस गुड्स को हमने बेचा, सेल किया, और जिसको हमने सेल किया अपने कस्टमर को, किसी रीज़न से उस कस्टमर ने कुछ गुड्स हमको वापस कर दिए, कुछ गुड्स उस कस्टमर ने हमको वापस कर दिए या पूरे गुड्स उसने हमें वापस कर दिए, तो जो माल हमने बेच दिया, तो बिका हुआ माल अगर हमारे पास वापस आता है रिटर्न में, वापसी में, तो उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ बिका हुए गुड्स हमारे पास आते हैं तो उसकी एंट्री हम सेल रिटर्न बुक के अंदर करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे यहाँ पर इस समय 5 सब्सिडियरी बुक्स हैं, जिसमें से हम कैश बुक पढ़ चुके हैं। तो अभी प्रेजेंट में हमको 4 बुक्स पढ़नी है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब ये मैं बता ही चुका हूँ कि भाई परचेज बुक क्रेडिट, सेल बुक क्रेडिट, परचेज रिटर्न में खरीदा हुआ माल जो वापस किया, और सेल रिटर्न में जो बिका हुआ माल वापस आया। अब पढ़ेंगे परचेज बुक।
तो ये परचेज बुक का मैंने फॉर्मेट बनाया है, एक उसके अंदर परचेज बुक में एंट्री भी की है। तो फॉर्मेट के अंदर डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बेटा जब हम खरीदते हैं तो उस समय हमें जो बिल मिलेगा वो बिल इनवॉइस कहलाता है। तो उस बिल के ऊपर एक नंबर होगा, उस नंबर को हम यहाँ लिखते हैं जिसे हम इनवॉइस नंबर कहते हैं। लेजर फॉलियो का मतलब है कि जो हमारे जिससे हम खरीद रहे हैं उसका लेजर में हमारे अकाउंट का क्या नंबर है, तो यहाँ भी नंबर आता है। डिटेल्स आएगी अमाउंट की और ये फाइनल अमाउंट आएगी। तो डेट, पर्टिकुलर्स के अंदर हमने क्या क्या परचेज किया उसकी डिटेल होगी। इनवॉइस नंबर होगा जो इनवॉइस हमारे पास आया है। लेजर फॉलियो जिससे ख़रीदा हमारे लेजर में वो किस नंबर पे है उसका नंबर। डिटेल क्या क्या जो ख़रीदा उसका क्या क्या अमाउंट था, और ये फाइनल अमाउंट। अब जैसे मैंने एक एंट्री की है कि सिर्फ बेटा इसके अंदर उधार की एंट्री आती है, पहली कंडीशन, कोई भी कैश एंट्री इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरी, जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हम खरीदेंगे सेल करने के लिए वो गुड्स कहलाएंगी, उसी की एंट्री इसके अंदर आएगी। अगर हमने कोई असेट परचेज़ की, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल का बिज़नेस है और हमने कोई टेलीविज़न परचेज़ किया अपनी शॉप में लगाने के लिए, तो उसकी एंट्री इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अगर हम कोई असेट खरीद रहे हैं तो असेट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ किसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी, गुड्स की, जिसमें हम डील करते हैं। अब जैसे हमने राम एंड कंपनी से ख़रीदा, तो मैसर्स राम एंड कंपनी जिससे ख़रीदा बेटा उसका नाम आएगा पहले, और दिल्ली मतलब वो किस शहर का है या किस स्टेट का। यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर एक दो नाम के पर्सन है, हमारे दोनों का नाम सेम है, तो दोनों का हम एड्रेस लिखते हैं तो दोनों के एड्रेस से वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब हमने क्या ख़रीदा वो लिखेंगे, 1 डजन बल्ब हमने ख़रीदे, ईच 10। हमने 1 डजन बल्ब ख़रीदे हैं और एक बल्ब है 10 रुपीज़ का, तो 1 डजन में बेटा 12 होते हैं, 12 पीसीज होते हैं, तो 12 × 10 कितने का ख़रीदा हमने, 120। फिर हमने दूसरा उससे 1 डजन ट्यूबलाइट खरीदी और ईच 100, तो 1 डजन का मतलब हमने 12 ट्यूबलाइट खरीदी और एक ट्यूबलाइट कितने की है बेटा, 100 की, तो 120 × 100 कितने हो गए, 1200। तो टोटल हमने राम एंड कंपनी से कितने का परचेज किया, दोनों को प्लस किया, 1320 का। अब जब हमने ख़रीदा तो राम एंड कंपनी ने हमको ट्रेड डिस्काउंट दी, 10% हमको ट्रेड डिस्काउंट दी। तो टोटल जो हमने ख़रीदा उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया, तो 1320 का 10% हो गया 132। माइनस करने के बाद अमाउंट आ गई 1188। इसका मतलब राम एंड कंपनी से हमने टोटल फाइनल कितने का परचेज़ किया है, 1188। अब हम फ्यूचर में राम एंड कंपनी को कितना पे करेंगे, 1188। अब ऐसे ही अगर हमने और लोगों से ख़रीदा है तो उसको भी एंटर करेंगे, लास्ट में टोटल करेंगे और जो टोटल किया फिर उस टोटल के सामने लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। उस टोटल के आगे क्या लिखेंगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। ये परचेज अकाउंट डेबिट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उधार परचेज हमने यहाँ की, नगद परचेज हमने और की, दोनों परचेज को अगर हम जोड़ देंगे कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, तो वो हमारी कहलाएगी टोटल परचेज। तो ये किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है बेटा, परचेज अकाउंट के अंदर, जहाँ ऑलरेडी पहले से कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज हमने ये ट्रांसफ़र कर दी, तो उस केस में क्या कहलाएगी, टोटल परचेज हो जाएगी। तो ये परचेज